नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। और आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कि आईएएस की पढ़ाई का सही तरीका क्या होता है। क्या एक सिस्टमैटिक ढंग है जिसको आप फॉलो करके अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर, जो आईएएस की पढ़ाई है उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और चैनल पर अभी नए हो तो किस बात की देरी है, तुरंत चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा प्रोत्साहन ऐसे ही बना रहे और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आईएएस की पढ़ाई का सही तरीका क्या है। ठीक है, आईएएस देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईएएस एग्जाम जो होता है यूपीएससी के तहत होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हर ईयर ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराती है। ठीक है, यूपीएससी। तो उसमें आईएएस आईपीएस और भी जो तमाम सर्विसेज होती हैं उसमें बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आईएएस की पद की बात कर रहे हैं, तो आईएएस की पढ़ाई का तरीका क्या है, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उत्तम तरीका क्या है, यानी कि बेस्ट। ठीक है, उत्तम तरीका क्या है। तो यहां पर जो पहला पॉइंट है वो है हमारा अध्ययन और हमारा मस्तिष्क। देखिए, अध्ययन और हमारा मस्तिष्क का मतलब है यानी कि हमारी जो रीडिंग हो रही है, जो हमारी स्टडी हो रही है, वो हमारे माइंडसेट के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है, और जो जो चीजें इसमें फॉलो होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि हमें अपनी पढ़ाई को केवल रटना नहीं है, हमें अपने माइंड से सोच समझ करके और माइंड लगा करके अपनी पढ़ाई को फॉलो करना है। इतनी बात आपको आगे समझ में। इसके बाद में जो हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है, इमेज का खेल। इमेज का खेल यहां पर क्या तात्पर्य है, आप आईएएस के पूरे पैटर्न को पहले समझ लें अच्छे से, बारीकी से, उसके हर एक सिलेबस को, उसके पैटर्न को, है ना, जो उसका रोड मैप है, क्या क्या तरीका होता है, कितने एग्जाम होते हैं, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये आपको समझना पहले कंपलसरी है। उसके बाद ही आप इस फील्ड में उतरें। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आता जाए। अब इसके बाद में जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो है पढ़ने की सही स्पीड। देखिए, स्पीड क्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस को मैनेज करके चलना पड़ेगा, कॉमन सी बात है। तो ये नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, बाकी के 4 हमारे छूटे जा रहे हैं। तो हर चीज में एक निरंतरता बना के चलनी है, कंसिस्टेंसी बना के चलनी है ना, एक अपना शेड्यूल बना के चलना है कि हम कैसे अपनी स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं और जो हमारे ऑल सब्जेक्ट हैं वो भी हमारे साथ में कवर होते जाएं। ठीक है, हमें केवल एक सब्जेक्ट को तो पढ़ के चलना नहीं, एक सब्जेक्ट को पढ़ना होता तो क्या ही बात होती, लेकिन हमें सारे सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम देना है। और यह भी ध्यान रखना है कि हमारे उस एक सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे सारे सब्जेक्ट भी साथ में कवर होते चलें। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट है वो है निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी। और बात करें तो हो सकता है लगन। ठीक है, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपका जो ड्रीम प्लान है उसके लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई तो बाद की बात है, सबसे पहला काम तो आना चाहिए आपके अंदर निरंतरता। ये नहीं 4 दिन मजे मजे में केवल मोटिवेशनल वीडियो देख के हमने पढ़ाई तो शुरू कर दी लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहीं सुनाई बातों से तैयारी नहीं होती है, ये तैयारी केवल आपके डिसाइड करने से होती है, आपके लक्ष्य को ठान लेने से होती है। इसके बाद में जो हमारा 5वां नंबर पॉइंट है वो है विषय को दोहराएं। ठीक है, विषय को दोहराएं का क्या मतलब है, हर विषय में, यानी कि यहाँ पर रिवीजन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, रिवीजन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आपको अपने रिवीजन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ये मान के चलें। ठीक है, रिवीजन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लें, उसके बाद में रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिए, ये बहुत ही, है ना, मेरा फेवरेट पॉइंट है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ लें उसमें आपका रिवीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब इसके बाद में जो हमारा 6वां नंबर पॉइंट है वो है किताब के साथ बर्ताव। बर्ताव मतलब आपका हो गया बिहेवियर।
ठीक है, जो आपका बिहेवियर होना चाहिए अपनी बुक्स के साथ वो कैसा है। ये नहीं कि आपने 4 दिन जोश जोश में इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और आर.एस. शर्मा सब किताबें आप खरीद के रख लिए हैं और उसके बाद में जब थोड़े दिन बाद 4 दिन बाद आपका नशा ठंडा हो गया तो वो किताबें घर में पड़ी पड़ी धूल खा रही हैं। तो किताबों के साथ बर्ताव आपको ये रखना है, किताब को सही से समझें। किसी भी किताब को समझने से पहले हमें उसकी इंडेक्स को समझना चाहिए, क्या टॉपिक्स हैं अंदर, टॉपिक कहां से एलोकेट हो रहे हैं, कहां से लोकेट हो रही है, सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी आईएएस की पढ़ाई को बहुत ज्यादा बेहतर बनाने में हेल्प करेंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और ईश्वर करे कि आपका आईएएस का एग्जाम आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए और आप इस इमोजी की तरह स्माइल करते नजर आए, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।